discuss about one of the important combinational circuit, that is comparator. कंपैरेटर का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना. ओके, मीन्स दो नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं. सपोज दैट वी हैव टू नंबर ए एंड बी. ओके, तो हम लोग जो सर्किट अभी बनाने जाएंगे उसमें ए और बी को कंपेयर करेंगे तो तीन कंडीशन को लेंगे. आइदर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी. बस थ्री कंडीशंस को अपन लेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कंपैरेटर होता है वो एक लॉजिक सर्किट होता है which is basically used to compare the magnitude of the binary number. Okay, तो ये हमारा जैसे a है b है, तो a को हम अगर हम 4 बिट बाइनरी नंबर की अगर बात करें, 4 बिट बाइनरी नंबर, तो a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग a3, a2, a1 और a0 के फॉर्म. ये हम a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली b को अगर रिप्रेजेंट करना है तो लिख सकते हैं हम लोग b3, b2, b1 एंड b0. 4 बिट का है. ओके, अब देखिए कि हमारा a इक्वल टू b कब माना जाएगा? a इक्वल टू b कब हम कर सकते हैं? जब a3 इक्वल टू b3 रहे, a2 इक्वल टू b2 रहे, a1 इक्वल टू b1 रहे एंड a0 इक्वल टू b0 रहे या a0 इक्वल टू b0 रहे. इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई बेसिक कंपैरेटर की बात करें तो उस बेसिक कंपैरेटर को हम XNOR गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि XNOR गेट में जब हम ट्रुथ टेबल को देखेंगे तो क्या होता है, ए बी इनपुट्स हम लोग ले रहे हैं और y अगर आउटपुट देखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1. अगर दोनों इनपुट सेम है, अगर दोनों इनपुट सेम है देन आउटपुट विल बी सेम, सॉरी 1. ओके, एंड अगर एक भी मतलब इनपुट्स अगर डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आ जाता है? 0. इसका मतलब कि सेम इनपुट यानी इक्वल होने के लिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कब हो रहा है? जब दोनों इनपुट सेम है. ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि XNOR गेट इज आवर बेसिक कंपैरेटर बिकॉज द आउटपुट इज 1 only and only if both inputs are same. ओके, इसलिए XNOR गेट को हम लोग क्या करते हैं? एक बेसिक कंपैरेटर की तरह बिहेव करते हैं. ठीक, अब देखिए हमने अभी बोला कि तीन कंडीशन ले रहे हैं. पहला कंडीशन a इक्वल टू b, दूसरा है a ग्रेटर देन b एंड थर्ड वन इज a लेस देन b. इफ वी कंसिडर द फर्स्ट कंडीशन a इक्वल टू b, then how we may write the logical equation for this? A equal to b is possible if a3 equal to b3 and a2 equal to b2 and a1 equal to b1 and a0 equal to b0. बात समझ में आ रही है? हर एक बिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू b है. एम आई क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ रही है बात? यस सर. यस सर. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? a इक्वल टू b तभी पॉसिबल है जब हर एक बिट हमारा सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. अब इसी को अगर हम लॉजिकल इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो कैसा लिखेंगे? इक्वलिटी इज इक्वल टू a3 इक्वल टू b3. इसको हम बोल रहे हैं क्या?
एक्सनॉर गेट से कंपेयर कर रहे हैं, मीन्स ये इक्वल होगा, तो हम एक्सनॉर गेट की तरह इसको मान रहे हैं। ठीक है, बेसिक कंपैरेटर। तो इसलिए A3 इक्वल टू B3 को लिख सकते हैं A3 एक्सनॉर B3, ब्रैकेट में कर दीजिए। उसके बाद क्या लिखा हो, एंड मतलब डॉट, फिर A2 इक्वल टू B2 मीन्स A2 एक्सनॉर B2, फिर एंड डॉट लगा दो, फिर क्या है A1 इक्वल टू B1 यानी A1 एक्सॉर B1, फिर से डॉट क्योंकि एंड लगा हुआ है, A0 एक्सनॉर B0। एक्सनॉर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, सर्कल के अंदर एक डॉट लगा देते हैं। सो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर इक्वलिटी ऑपरेशन। If you want to draw the logical diagram for equality, तो कैसा बनेगा वो, एंड गेट एक बनेंगे, तो मैं एक एंड गेट बनाता हूं। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इक्वलिटी in this AND gate we have 4 inputs, 1 2 3 and 4. How many XNOR gate will be available? 4 XNOR gate. So write, draw here XNOR gate. One, two, three, इसको कनेक्ट कर देते हैं। This is A3, B3, A2, B2, A1, B1, A0, B0। यही जो है आपका इक्वलिटी के लिए लॉजिकल डायग्राम हो गया। ड्रॉ कर लिए सब लोग, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम लोग लॉजिक यूज्ड फॉर ए ग्रेटर देन बी बनाएंगे। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी के लिए लॉजिकल इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद लॉजिकल इक्वेशन बनाएंगे ए लेस देन बी के। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, we may write here logic used for a greater than b। अब a greater than b कब होगा, देखिए इसको फिर से देखते हैं यहाँ पे। दिस वन, ए ग्रेटर देन बी कब हो सकता है, या तो A3 का वैल्यू 1 हो जाए और B3 का वैल्यू 0 हो जाए।
तो भी हमारा ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक, हम लोग फिर से यहाँ पे बना देते हैं, बल्कि ए मीन्स हो गया A3, A2, A1, A0 एंड बी मीन्स B3, B2, B1 एंड B0। अपने को ए ग्रेटर देन बी करना है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर A3 इक्वल टू 1 हो जाए एंड B3 इज इक्वल टू 0, तो भी हमारा ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। या तो ये रहे, या और दूसरा क्या हो सकता है, A3 इक्वल टू B3 हो जाए एंड A2 इक्वल टू 1 एंड B2 इक्वल टू 0, तो भी हमारा ए ग्रेटर देन बी हो जाए। A3 B3 सेम रहे, है ना, लेकिन A2 1 हो जाए, B2 0 हो जाए, तो भी हमारा ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, A3 इज इक्वल टू B3 हो जाए एंड A2 इक्वल टू B2 हो जाए एंड A1 इक्वल टू 1 एंड B1 इक्वल टू 0, तो भी जो है सो हमारा ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। या और क्या एक कंडीशन हो सकता है, A3 इक्वल टू B3। अच्छा, अब और कोई कंडीशन शायद नहीं हो सकता है क्या, या और कुछ हो सकता है, बताइए। एक और हो सकता है, बराबर B2 हो जाए, A3 बराबर B3 हो जाए, A2 बराबर B2 हो जाए, A1 और B1 भी बराबर हो जाए, लेकिन अगर A1 बराबर 1 है और B1 बराबर 0 है तब भी तो बड़ा होगा ना। हाँ, A1 इक्वल सर टू, A नॉट इक्वल टू 1 और B नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी A3 B3 के बराबर हो जाए, A2 B2 और A1 B1 के बराबर, है ना, एंड A नॉट इक्वल टू 1 एंड B नॉट इक्वल टू 0, तो भी हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इट मीन्स दैट लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू, अब देखिए जो आपने स्टेटमेंट लिखा उसी को एज इट इज लिखना है। क्या, A3 इक्वल टू 1 एंड B3 इक्वल टू 0, A3 B3 बार लिख सकते हैं ऐसा, A3 1 है, B3 0 है। उसके बाद क्या लिखा, और का मतलब प्लस। ठीक है, अब क्या है लिखा हुआ, A3 इक्वल टू B3, A3 एक्स नॉर B3, फिर एंड मीन्स डॉट, फिर क्या है A2 1 B2 0, A2 B2 0, फिर क्या है और मतलब प्लस, फिर A3 B3 और A2 B2, A3 एक्स नॉर B3 एंड A2 एक्स नॉर B2, फिर एंड A1 1 और B1 0, यानी A1 B1 बार, फिर से और है, प्लस लगा दीजिए, है ना, और फिर क्या लिख सकते हैं, फिर से A3 एक्स नॉर B3 डॉट A2 B2, फिर A1 एक्स नॉर B1, फिर A0 B0 बार। So this would be our logical expression for A greater than B. अब देखिए A लेस देन B के लिए क्या रहेगा, A लेस देन B में कुछ नहीं करना है आपको, आप लिख सकते हैं लॉजिक
used for a less than b। क्या करना है, जहां जहां बार है वहां पर नॉर्मल कर दीजिए, अब बाकी सब सेम रहेगा। a less than b इक्वल टू a3 बार b3 प्लस a3 XNOR b3 a2 बार b2 प्लस a3 XNOR b3 a2 XNOR b2 a1 बार b1 प्लस a3 XNOR b3 a2 XNOR b2 a1 XNOR b1 और a0 bar b0। So this would be the logic for a less than b। Is there any doubt? No sir। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका लॉजिकल डायग्राम बनाना चाहेंगे ए ग्रेटर देन बी का या ए लेस देन बी का, तो आप इजीली बना सकते हैं, बन जाएगा। सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए। मैं ए ग्रेटर देन बी का बनाऊंगा और ए लेस देन बी का आप खुद बनाएंगे। ठीक, आप लोग सब लोग ट्राई कीजिए अपने अपने कॉपी में। अपने को क्या बनाना है, ए ग्रेटर देन बी के लिए तो एक और गेट लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले बात, और गेट के लिए एक बड़ा सा और गेट बनाता हूं मैं। ए ग्रेटर देन बी, इस और गेट में इनपुट्स हैं 1 2 3 4 इनपुट्स, 1 2 3 एंड 4। कहां से आपको पता चला 4 इनपुट्स है? ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ओके, अब ये 4 इनपुट्स में आपको हर जगह क्या करना है, एंड गेट लगाना है। ठीक है, देखिए एंड गेट, इसमें भी एक एंड गेट रहेगा यहाँ पे, फिर दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, 3 एंड गेट तो ऐसे ही दिख रहा है, तो 3 एंड गेट्स पहले लगा देते हैं। थ्री एंड गेट्स से तो 4 इनपुट्स कैसे हो गए? फिर कितने एंड गेट्स होंगे बताइए? हाँ ठीक है ना, एक तो हाँ ठीक है, 4 एंड गेट्स लगेंगे। कोई कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग? 3 लगेगा सर कि 4 लगेगा? 1 2 3 4। Are you all connected? Yes sir। Okay. फर्स्ट एंड गेट है, उसमें A3 B3 बार, A3 B3 बार, A3
B3 बार। दूसरा जो एंड गेट है उसमें एक एक्सनॉर गेट जाएगा और दूसरा A2 B2 बार जाएगा, यानी कि A2 B2 बार ये है, A2 B2 बार, और एक्सनॉर गेट में A3 B3। फिर दो एक्सनॉर गेट हैं, मीन्स इसमें 3 इनपुट जाएंगे, 1 2 3। आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ये एक ये इनपुट जाएगा, दूसरा ये इनपुट जाएगा, तीसरा ये इनपुट जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका एंड गेट का जाएगा, सेकंड एक्सनॉर गेट का जाएगा। एक्सनॉर गेट ऊपर से ले भी सकते हैं हम लोग, एक A3 एक्सनॉर B3, ये तो हम लोग ले सकते हैं। तो इसको एक काम करो, ऐसा भी कर सकते हैं, या कम से कम बनाना पड़े, जरूरी नहीं है कि पूरा बना ही लें। तीन इनपुट्स तो बनाएंगे, 1 2 3 इनपुट्स। ठीक है, अब इसमें चाहिए A3 एक्सनॉर B3, तो इसको यहीं से उठा लीजिए आप। ठीक है, और दूसरा है A2 एक्सनॉर B2। A2 एक्सनॉर B2 को नीचे बनाते हैं और यहाँ A1 B1 बार, A1 B1 बार यहाँ बना दिया हमने। और ये जो है आपका एक्सनॉर गेट, ये कौन सा है, A2 B2, A2 B2। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो देखिए, A3 B3 A2 B2 A1 B1, ये सब बने हुए हैं, बस कनेक्शन कर देना है, और A0 B0 बार। तो अब देखिए इसमें आपके इनपुट्स हो जा रहे हैं 4 इनपुट्स, 1 2 3 एंड 4, जिसमें से मैं दूसरा कलर से कर देता हूँ, बस क्लियरली विजिबल होगा। एक तो A3 B3 यहां से ही उठा लो, एक है ना, फिर A2 B2 का एक्सनॉर यहां से उठा लिए, और एक आपको बनाना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला। A1 B1 का एक्सनॉर और A0 बार B0 बार, यानी कि एक एंड गेट, A0 B0 बार। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर सेपरेट वेरिएबल्स के लिए हम अलग क्यों एंड गेट बना रहे हैं?
कौन से सेपरेट वेरिएबल के लिए? जैसे ए नॉट बी नॉट बार हम अलग से एंड गेट क्यों बनाए? हम एंड गेट जो ऊपर है मतलब उसके कनेक्टेड है वही क्यों नहीं ले लिए? मतलब आपके अनुसार इसी को यूज कर लेते क्या? यस सर। तो इसको यूज कैसे करोगे बेटा? ए नॉट बी नॉट बार आपको निकालना है यहाँ से आउटपुट, ए नॉट बी नॉट बार यहाँ से कहाँ से निकलेगा? आप जो है ये एंड गेट है, आप बोल रहे हो यहीं पे सब कुछ डाल दूं क्या? मतलब ए नॉट बी नॉट A1 B1 ऐसा बोल रहे हो क्या? हैं? नहीं सर, तो? सर बस जो लास्ट में जो ए नॉट और बी नॉट बार है ना एंड गेट में, हाँ, सर उसको हम बस जो रेड वाला एंड गेट है उसी से कनेक्ट कर दे। एक और एंड कौन गेट सा रेड वाला? इससे इससे नहीं सर, नीचे वाला या आगे ही बस थोड़ा। ये वाला है ना बोल रहे हो? हाँ सर, ये जो ब्लू वाला एंड गेट आगे वाले जो रेड वाला एंड गेट से कनेक्टेड है। ब्लू वाला एंड गेट मतलब यही ए नॉट बी नॉट बार को बोल रहे हो किससे कनेक्ट करने के लिए? ये सर मतलब अलग से गेट क्यों बना रहे हैं? हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिख दे रहे हैं? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा लिखना है, किसको नहीं बनाना है? इसको बोल रहे हो नहीं बनाओ? हाँ सर। इसके जगह पे हम ए नॉट बी नॉट बार कहाँ से लाएंगे? ए नॉट बी नॉट बार अपने को जो लाना है वो कहाँ से लाओगे? किस गेट से? ए नॉट बी नॉट बार किस गेट से लाओगे? सर गेट से लाना जरूरी है। अरे तो ए नॉट बी नॉट बार लिखना है आपको, ए नॉट बी नॉट बार, इसका मतलब क्या हो गया? बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है? सर एंड गेट। हाँ तो एंड गेट के बगैर कहां से ए नॉट बी नॉट बार लाओगे? ओके सर। बिना गेट लगाए हुए इस एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन को तुम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? तुम बोल रहे हो कि इसी में डायरेक्ट इनपुट ए नॉट बी नॉट बार डाल देंगे क्या? हाँ सर। नहीं, वैसे नहीं डालता, वैसे नहीं डालता। आप यहाँ पे ये मैंने भले ही डाल दिया है कि बी नॉट बार को डायरेक्ट, यहाँ भी कायदे से क्या होना चाहिए था कि बी नॉट यहाँ से जाएगा इनपुट, एक नॉट गेट्स कनेक्ट होगा, तब जाकर के ये बी नॉट बार कहलाए। बात समझ में आ रही है? इसको मैंने डायरेक्टली डाल दिया है, अदरवाइज ए नॉट बी नॉट बार को डायरेक्ट नहीं डाल सकते। ठीक है? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, ओके। अब जो है